students, how are you all? I hope you all are fine. You know that we have already started a lesson, change and development in rural society. Yesterday we were reading about the green revolution and its social consequences. तो हमने अब तक ये पढ़ा था कि when green revolution was there, then most of the benefit was taken by the people who had large lands or much money. ठीक है, because they were able to grow in surplus. मतलब कि वो एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस कर पाते थे, जिससे वो अपनी फैमिली को भी दे पाते थे और वो मार्केट में भी बेच सकते थे. तो दे वर द पार्ट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर. तो उसके आगे हम पढ़ रहे हैं हम. Thus, in the first phase of the Green Revolution in the 1960s and 1970s, the introduction of new technology seemed to be increasingly inequalities in rural societies. तो इससे क्या हुआ कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जो इसका फर्स्ट फेज़ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, यानी कि 1960s और 1970s में, तो इसने क्या किया, न्यू टेक्नोलॉजी ने इनइक्वालिटीज़, रूरल एरियाज़ में इनइक्वालिटीज़ पैदा की. क्यों? क्योंकि कुछ ही एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे इस तरह की फसलें उगाई जा सकती थी, कुछ में ऐसी लैंड नहीं थी. ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स वर हाईली प्रॉफिटेबल mainly because they yielded more produce. Well-to-do farmers who had access to land, capital, technology and know-how, and those who could invest in the new seeds and fertilizers could increase their production and earn more money. तो क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कुछ ही एरियाज़ में आई. क्यों? क्योंकि जो नए बीज आए थे वो बहुत महंगे थे, जो हाई यील्ड के बीज थे, जो HYV. ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गई नहीं. ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत इस टेक्नोलॉजी को समझ पाए, ठीक है, उनके पास इतना पैसा था टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए. ठीक है, लैंड ज़्यादा थी. ठीक है, तो वही जो है इसको यूज़ कर पाए. ठीक है, वही अपने जो प्रोडक्शन है उनको इंक्रीज़ कर पाए और ज़्यादा पैसा कमा पाए. However, in many cases, it led to the displacement of tenant cultivators. Tenant cultivators कौन होते हैं? जो किराएदार होते हैं, जब किराए पे रखे जाते हैं कल्टिवेटर्स, क्योंकि अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए, तो वो अपने आप इजी हो गया था काम. ठीक है, तो जो टेनेंट कल्टिवेटर्स होते थे उनको हटा दिया गया. ठीक है, For landowners began to take back land from their tenants and cultivate it directly because cultivation was becoming more profitable. तो अब जो लैंड ओनर्स हैं उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो लीज़ पे दी हुई थी ज़मीन, यानी किराए पर दी हुई थी ज़मीन, वो खुद लेना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर खेती करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो अगर वो किराएदार मतलब कि उसको किराए पे देंगे. हमने पहले ही कहा था कि वो क्या कर दिया गया था, उसके लिए या तो टेनेंट ख़त्म करो, या क्या किया गया था, रेगुलेट किया गया था कि इतना ही किराया देना है. तो उन्होंने अपनी अपनी ज़मीनें वापस ले ली. This made the rich farmers better off and worsened the condition of the landless and marginal holders. Marginal holders means जिनके पास कम ज़मीन थी या जो बिना ज़मीन के लोग थे, उनकी हालत को और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया और अमीर जो है वो और भी अमीर हो गए. ये तो थी पहली नेगेटिव पॉइंट ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए. ठीक है. सेकेंड, in addition, the introduction of machinery such as tillers, tractors, threshers and harvesters led to the displacement of the service caste groups who used to carry out these agriculture related activities. देखो, जो ट्रैक्टर्स आ गए, थ्रेशर्स आ गए, हार्वेस्टर्स आ गए, क्योंकि पहले क्या थे, लेबर रखी जाती थी बीज वगैरह बोने के लिए, पानी देने के लिए. ठीक है, बाद में कटाई के लिए. ठीक है, लेबर रखी जाती थी, उनको बोला जाता था सर्विस कास्ट ग्रुप्स. ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया. किनके थ्रू दिस मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स एंड हार्वेस्टर्स. ठीक है, क्योंकि वो सारा काम करते थे, तो अब क्या हुआ, वो फ्री हो गए. ठीक है, उनको निकाल दिया गया, उनकी जगह ट्रैक्टर्स वगैरह ने ले ली. ठीक है,
This process of displacement also increase the pace of rural urban migration. इससे भी जो रूरल अर्बन माइग्रेशन हम कहते हैं ना, गाँव से शहरों की तरफ लोग जाने लगे, ये भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न बना, क्योंकि जो अब लेबर थी यहाँ पे जो काम कर रहे थे, इनको कल्टीवेशन के टाइम पे काम मिलता था, किसी को है ना कल्टीवेशन के टाइम में या इरिगेशन के टाइम में काम मिलता था, लेकिन अब उनको वो काम मिलना बंद हो गया, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करना शुरू किया, लोगों ने शहर जाना शुरू कर दिया। तो पेज मीन्स इंक्रीज़ इन द रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी लोगों का गांव छोड़ के शहरों में जाना इंक्रीज़ हो गया इसके कारण। The ultimate outcome of the Green Revolution was a process of differentiation in which the rich grew rich and many of the poor stagnated means वहीं पे रुक गए, यानी कि उनमें डेवलपमेंट नहीं हुई, और grew poorer, कई तो वहीं पे रुक गए और कई और भी ज़्यादा गरीब, वो डिफ्रेंशिएशन हो गया, अमीर हो गए और गरीब हो गए। It should be noticed that employment and wages for agriculture workers did increase in many areas because the demand for labor increased. Moreover, rising prices and a shift in the mode of payment of agriculture workers from payment in kind to cash, पहले काइंड में होता था, जैसे फसल वगैरह दे दी या खाने के लिए दे दिया, है ना, तो बाद में क्या हो गया, कैश में होने लगा। एक्चुअली वर्सन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रूरल वर्कर्स, ठीक है। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस टाइम में क्या हो गया, अमीर हो गए और गरीब हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस जो एग्रीकल्चर के लिए, वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गई काफ़ी एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि लेबर्स की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, ज़्यादा फसलें आने लगी तो लेबर्स की डिमांड बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज़ होने शुरू हो गए, ठीक है। मोर ओवर जो पेमेंट है अब कैश में होने लगी, जब कैश में पेमेंट होने लगी, इससे वर्कर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं किया जाता था। फॉलोइंग द फर्स्ट फेज़ ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, द सेकेंड फेज़ इज़ currently being introduced in the dry and following the first phase of green revolution, the second phase is the currently being introduced in the dry and semi-arid regions of India. हमारा फर्स्ट फेज़ कहाँ पे था, क्या था कि जो इनइक्वालिटीज़ आई, ये था हमारा फर्स्ट फेज़ रूरल सोसाइटीज़ में आया था, जहाँ पे इनइक्वालिटीज़ आ गई थी। फर्स्ट फेज़ वॉज इन रूरल सोसाइटीज़, सेकेंड फेज़ आया हमारा कहाँ पे, ड्राई रीजन्स में, ठीक है, ड्राई रीजन या सेमी ड्राई रीजन, जो सूखे इलाके हैं जैसे कि राजस्थान वगैरह, ठीक है। इन दीज एरियाज देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट कल्टिवेशन, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, जो ड्राई रीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर कैसी फसलें उगाई जाती थी जिनके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो। लेकिन अब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक ऐसी फसल उगानी थी जहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो, तो जैसे राजस्थान में, जैसे कि अभी राजस्थान में देखो, राजस्थान एक ड्राई एरिया है, थार डेजर्ट वगैरह, ठीक है, वहाँ पे भी पानी वगैरह प्रोवाइड करवाने के लिए इंदिरा गांधी कैनल बनाया गया, ठीक है, जिसको पानी पंजाब में जहाँ पे सतलुज और प्यास दोनों मिलते हैं, वहाँ से कुछ दूरी पर उनके कुछ फ्यू किलोमीटर बिलो से पानी स्टार्ट किया गया था, एक कैनल बनाया गया वहाँ से लेके यहाँ तक जाके, जो कि पानी प्रोवाइड करता है राजस्थान में, ठीक है। और इसी तरीके से वेट कल्टीवेशन वहाँ पे स्टार्ट की गई, ठीक है। देन along with changes in the cropping pattern and type of crops grown, ठीक है, इसके साथ साथ क्रॉपिंग का पैटर्न, तरीका बदला गया, और किस तरीके की क्रॉप्स ग्रो करनी है वो भी चेंज कर दी गई, ठीक है। कौन सी क्रॉप, जैसे मैंने कह दिया कि पहले ड्राई क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स ड्राई क्रॉप्स होती थी, फिर वेट क्रॉप्स होती, और मोर ओवर पहले जैसे फूड, ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती थी जिससे कि फूड प्रोडक्शन, फूड क्रॉप्स उगाई जाती थी, जिनमें से काफ़ी हद तक वो अपने पास रखते थे, अपनी फैमिली में यूज़ कर लेते थे, ठीक है, घर में यूज़ हो जाती थी, और
बाकी सरप्लस में वो मार्केट में भेज देते। लेकिन अब कमर्शलाइजेशन होने के कारण क्या है, उनको ऐसी फसल उगानी पड़ेगी जो कि मार्केट में बिकती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनकी जो लाइवलीहुड थी वो इनसिक्योर होगी, जिनसे उसको पैसा मिलता था या जो उनके कमाई का साधन था वो ख़त्म होना शुरू हो गया था, इनसिक्योर हो गई थी। ठीक है, increasing commercialization and dependence on the market in these areas where cotton cultivation has been promoted has increased rather than reduced livelihood insecurity। पहले तो फूड क्रॉप्स होती थी, अब ये कॉटन वगैरह उगाने लगे जैसे। ठीक है, जहाँ पे कॉटन की कल्टीवेशन होती है मेनली उस जगह की बात की गई है। तो वहाँ पे क्या है, अब कॉटन खा थोड़ी ना सकते हैं ना, फूड क्रॉप्स को तो खाने के लिए यूज़ किए जाएंगे ना। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जो लाइवलीहुड इनसिक्योर होगी क्योंकि वो मार्केट के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, एज फार्मर्स हु वाज ग्रो फूड फॉर कंजप्शन नाउ डिपेंड ऑन द मार्केट फॉर द इनकम्स, वो बाज़ार के ऊपर डिपेंड हो गए अपनी इनकम के लिए। इन मार्केट ओरिएंटेड कल्टिवेशन स्पेशली वेयर अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन, क्योंकि सिंगल क्रॉप उगा रहे हैं सिर्फ जैसे कॉटन की। ठीक है, अ फॉल इन प्राइस और अ बैड क्रॉप कैन स्पेल फाइनेंशियल रुइन फॉर द फार्मर्स। अगर कीमतें कम हो गई किसकी, क्रॉप्स की जो मार्केट में बेचनी है, या फसल ख़राब हो गई, सिंगल क्रॉप है, तो फाइनेंशियल कंडीशन फार्मर की बिल्कुल तबाह हो जाएगी। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज फार्मर्स हैज स्विच्ड फ्रॉम अ मल्टी क्रॉप सिस्टम विच अलाउड दैम टू स्प्रेड रिस्क टू अ मोनोक्रॉप रिस्क। ठीक है, तो अब वो किस चीज़ में कौन से आइडियाज़ को बिलीव करने लगे, मोनोक्रॉपिंग। पहले वो क्या करते थे, मल्टी क्रॉपिंग करते थे, एक की जगह अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते थे कि अगर एक फसल ख़राब हो गई तो बाकी बच जाएंगे। लेकिन अब क्या है, वो उससे रिस्क क्या हो गया, डिवाइड हो गया, स्प्रेड हो गया। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक ही तरह की क्रॉप उगानी शुरू की गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, विच मीन्स दैट देयर इज़ नथिंग टू फॉल बैक ऑन इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, कि अगर फसल ख़राब हो गई तो उनके लिए कोई और साधन नहीं है। इसका मीनिंग ये निकला। ठीक है, यानी कि ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया उनके लिए। ठीक है, अनदर नेगेटिव आउटकम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी वॉज द वर्सनिंग ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज़। रीजन मीन्स एरियाज़ की इनइक्वालिटीज़ वो और भी ज़्यादा ख़राब है। द एरियाज दैट अंडरवेंट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन became more developed while other areas stagnated। जिस एरिया में ये टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो डेवलप हो गए, जिसमें नहीं हुई वो उनकी ग्रोथ रुक गई। फॉर इंस्टेंस द ग्रोथ रेवोल्यूशन वॉज प्रमोटेड मोर इन द वेस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड इन पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी दैन इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट की जगह वेस्टर्न पार्ट्स में हुई। ठीक है, क्लियर, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है, ऐसी जगह पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट वी फाइंड एग्रीकल्चर इन स्टेट्स सच एज बिहार एंड ईस्टर्न यूपी एंड इन ड्राई रीजन सच एज तेलंगाना टू बी रिलेटिवली अनडेवलप्ड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पंजाब वगैरह में तो बहुत अच्छी होगी एग्रीकल्चर, लेकिन जो बिहार, ईस्टर्न यूपी हैं और तेलंगाना जैसे प्लेसेस हैं वहाँ पे जो है वो डेवलप ही नहीं हो पाए प्रॉपर। These are also the reasons that continue to have an entrenched feudal agrarian agriculture। ठीक है, तो ये भी एक फ्यूडल सिस्टम हो गया। ठीक है, एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है फ्यूडल ही हो गया ना, क्योंकि कुछ ही लोगों फॉर्मली एस्टेब्लिश हो गया कुछ ही एरियाज़ में। ये उसको फ्यूडली सिस्टम मैंने बताया था। जब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होना। तो यहाँ पे एग्रेरियन स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ही एरियाज़ में सीमित रह गया था, in which the landed castes and landlords maintained power over the lower caste landless workers and small cultivators। जो अमीर आदमी थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लैंड है, ठीक है, वो लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर क्या करते थे, डोमिनेट करते थे।
The sharp caste and class inequalities together with exploitative labor relations in these regions has given rise to various kinds of violence in recent area. ठीक है, एक तो पहले तो कास्ट सिस्टम हो गया, फिर क्लास इनइक्वालिटीज़ हो गई थी, फिर लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो गया अब, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आगे जाके काफ़ी अलग अलग तरह के वायलेंसेस स्टार्ट हो गए, ठीक है, विरोध स्टार्ट हो गए, ठीक है। Often it is thought that imparting knowledge of scientific farming methods will improve the conditions of Indian farmers. हमेशा ये सोचा जाता है कि अगर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जाए फार्मिंग की तो इससे इंडियन फार्मर्स की जो हालत है वो सुधर जाएगी, ठीक है। वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन फार्मर्स हैव बीन कल्टिवेटिंग द लैंड फॉर सेंचुरीज मच बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। क्या कहा जाता है कि अगर साइंटिफिक मेथड्स किसानों को बताए जाएँ तो जो खेती है वो ज़्यादा डेवलप होगी, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो बहुत पुराने टाइम से कल्टीवेटर्स हैं, इवन ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले से। दे हैव वेरी डीप एंड एक्सटेंसिव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट द लैंड दे टिल एंड द क्रॉप्स दे सो। उनको क्रॉप्स के बारे में, लैंड के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कि नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज। मच ऑफ दिस नॉलेज लाइक द मेनी ट्रेडिशनल वेराइटीज़ ऑफ सीड्स दैट वर डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज, high yield and genetically modified varieties of seeds are being promoted as more productive and scientific, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि मच ऑफ दिस नॉलेज लाइक कि ऐसी नॉलेज, ठीक है, लाइक द मेनी ट्रेडिशनल वेराइटीज़ ऑफ सीड, यानी कि पुराने टाइम के जो सीड्स हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप हुए काफ़ी सेंचुरीज़ में, फार्मर्स के द्वारा ही ये डेवलप हुए हैं। और हाइब्रिड वगैरह क्या है कि जो हमारे पुराने फार्मर्स हैं उन्होंने खेती बाड़ी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था, उनके द्वारा जो डेवलप किए गए सीड्स वगैरह थे, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है वो लॉस हो गई। किसके कारण, जो ये HYV जो हमारे सीड्स आए थे, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स आए थे, ठीक है, उनके कारण वो ज़्यादा प्रमोट हो गए, ठीक है, साइंटिफिक मेथड से, ठीक है। इसलिए जो ट्रेडिशनल वैरायटी के सीड्स से उनको क्या किया, पीछे छोड़ दिया। In view of the negative environmental and social impact of modern methods of cultivation that has been observed, a number of scientists as well as farmers movements now suggest a return to traditional more organic seeds and methods of cultivation। यानी जो एनवायरनमेंट को देखते हैं कि आजकल एनवायरनमेंट की हालत कितनी ख़राब हो रही है, समाज के बारे में देखते हैं, जो आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट भी हैं वो ये क्या कहते हैं, बैक टू ट्रेडिशन, कि जो पहले ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ किए जाते थे, ऑर्गेनिक सीड्स किए जाते थे और पुराने मेथड्स यूज़ किए जाते थे, उन्हीं को दोबारा यूज़ किया जाए। Many rural people themselves believe that hybrid varieties are less healthy than the traditional ones, कि जो HYV सीड्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बल्कि जो ट्रेडिशनल सीड्स पहले वो यूज़ किया करते थे वो ज़्यादा हेल्दी हैं। तो ऐसे सीड्स ही यूज़ करने हैं। दैट मच इज़ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर लेसन टुमारो। बाय स्टूडेंट्स।